दीक्षा भूमि पर आज कुछ खास है। दरअसल बात यह है कि नागपुर में इस समय ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का एक अधिवेशन चल रहा है। ये केंद्रीय स्तर का कार्मिक अधिवेशन है और इस अधिवेशन के सिलसिले में जो कर्मचारी SC/ST से आते हैं वो एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो इस समय नागपुर में हैं, दीक्षा भूमि पर पहुंचे हैं। इस समय हम समझना चाहेंगे कि ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन एसोसिएशन जो है रेलवे का क्या सोचता है। आज नागपुर में ऑल इंडिया से सभी जोन सभी मंडलों से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकर्ता सभी मेंबर पदाधिकारी नागपुर में आए हुए हैं। और कितने मेंबर्स इस समय इस अधिवेशन का हिस्सा बने हैं। इसका आप आकलन नहीं कर सकते, लेकिन लगभग 20 से 25 हज़ार कम से कम यहाँ पर कार्यकर्ता हमारे होंगे। और सभी लोग खासकर दीक्षा भूमि यहाँ पर जो है जी उसको देखने के मकसद से भी आए हैं। हालांकि हमारे सभी अधिवेशनों में बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है और हर अधिवेशन में कर्मचारियों को उम्मीद रहती है कि कुछ गवर्नमेंट से हम नया लेने की कोशिश करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व है गवर्नमेंट से SC/ST कर्मचारियों के लाभ के लिए बात करने की कोशिश करेगा। रेलवे बोर्ड में हमारी मांग को इस अधिवेशन के माध्यम से उठाने का काम करेगा और हमारे संगठन की जो सुविधाएँ हैं उन सुविधाओं को इस अधिवेशन में हम सभी लोग मांग करने आए हैं और इस अधिवेशन में हम लोग रेलवे बोर्ड से उम्मीद कर सकते हैं। एक बात हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब ने जब रेलवे के ऐसे ही अधिवेशन में कर्मचारियों के एक बात कही थी कि उनका स्वतंत्र ट्रेड यूनियन होना चाहिए। एसोसिएशन का यूनियन के बराबरी का होता है। लगभग सुविधाएं हमारी सेम होती हैं। कुछ सुविधाएं हमारी ऐसी हैं जो ट्रेड यूनियन के मुकाबले में कम होती हैं, लेकिन हमारी एक ऐसी बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है जो ट्रेड यूनियनों के पास नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ट्रेड यूनियनों को मान्यता के लिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है, लेकिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कोई चुनाव नहीं लड़ती है। बाबा साहब के संवैधानिक जो अधिकार दिए हुए हैं उसके आधार पर SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की परमानेंट मान्यता है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ट्रेड यूनियन की ज़रूरत है SC/ST सेगमेंट में। रेलवे में ट्रेड यूनियनों की ज़रूर आवश्यकता है, लेकिन ट्रेड यूनियन आपने इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। SC/ST एसोसिएशन जिधर जाती है जिस संगठन का समर्थन करती है वो ट्रेड यूनियन सत्ता में आती है और हम लोग उसी हिसाब से रणनीति बना करके रहते हैं कि रेलवे में जो भी ट्रेड यूनियन आए इस आरक्षित वर्ग का ध्यान रखें। क्या चुनौतियां देखते हैं इस समय आप रेलवे में, खास तौर पर SC/ST कर्मचारियों के संबंध में। चुनौतियाँ बहुत हैं। प्राइवेटाइजेशन भी आज के समय में हो रहा है जिसमें SC/ST वर्ग को कोई आरक्षण का लाभ नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं बहुत बड़ी मांग देश में उठ रही है OPS की, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हम सभी लोग मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। अभी हमें एक नई चीज़ दे दी उन्होंने OPS। हम लोग सभी लोग OPS का विरोध करते हैं क्योंकि हम UPS का विरोध करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम हमें चाहिए जी। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और जो अभी UPS की व्यवस्था रेलवे बोर्ड देना चाह रहा है, इसमें क्या थोड़ा अंतर बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें पूरा 50% बेसिक के हिसाब से हमें पेमेंट मिलता था, एक पेंशन मिलती थी। और NPS में हमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। और UPS में अभी तक हमें कोई क्लियर हम कर्मचारियों को कोई ऐसा हमें क्लियर इसकी दिशा निर्देश नहीं है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये अभी सस्पेंस में है। यहाँ मैं दीक्षा भूमि से इन रेलवे कर्मचारियों की ओर से अगर कोई संदेश लेना चाहूँ तो आपका संदेश क्या होगा। हमारा संदेश तो यह है कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिए हैं उन संदेशों को ग्रहण कर ले, वो हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश होगा। आप कैसा समझते हैं, दीक्षा भूमि पहुंचे हैं आप, आए तो आप अपने कार्मिक अधिवेशन के सिलसिले में, लेकिन दीक्षा भूमि पहुंचे तो क्या पाया आपने। आए तो अधिवेशन में, बाकी एक पन दो काज है कि आज दीक्षा भूमि का भी पावन भूमि पे हमारे इनका दर्शन करने का मौका मिला है जी। और यहाँ सीख के हो जाएंगे कि बाबा साहब का आधार पर हम चले। और कब आना हुआ है आपका। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आ गए थे नागपुर में। कहाँ से पहुंचे हैं आप दीक्षा भूमि। मैं कोटा से आया हूँ, कोटा राजस्थान से जी। और कोटा में आप बुद्धिज्म को कैसा देखते हैं। बुद्धिज्म बहुत अच्छा प्रगति है कोटा के अंदर और पूरी एकता के साथ हम पूरा माहौल बना के काम करते हैं और सबको जोड़ने, एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। एक हम सुनते हैं कि भंते करुणाशील राहुल राजस्थान के एरिया में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है उनका, किस तरह का काम चल रहा है ये। सर, बुद्धिज्म की अगर बात करें तो राजस्थान में कुछ एरियाज हैं जहाँ पर बुद्धिज्म को पूरी अच्छी तरह से हमारे साथी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोटा में हम बहुत ज़्यादा नहीं हैं, किंतु
अभी प्रयास जारी हैं। और क्योंकि बुद्धिज्म को लगभग पूरी तरह से हमारे देश में कम्प्लीटली कुचल दिया गया है मनुवाद के द्वारा, तो उसको उठने में समय लगेगा। लोग एजुकेट हो रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, जानकारी लेकर के बुद्धिज्म की तरफ प्रेरित भी हो रहे हैं। लेकिन एक कष्ट ये होता है कि कुछ समय के लिए वो बुद्धिस्ट की तरफ चले जाते हैं और वो बाद में कुछ समय बाद पुनः वही मनुवाद की तरफ चले जाने का काम करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किंतु धीरे धीरे लोग जब बुद्धिज्म की जानकारी होगी, बुद्धिज्म की तरफ अग्रसर होंगे, तो निश्चित रूप से ये समाज बुद्धिज्म की तरफ जाएगा और पूरा भारत देश बुद्धिज्म की तरफ से बढ़ने का काम करेगा। यही दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 68 साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केवल विश्व का उद्धार अगर कोई कर सकता है तो बुद्ध धम्म कर सकता है। आप इस वाक्य का समर्थन कैसे करेंगे? 100% सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्धिज्म एक ऐसी व्यवस्था है, बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जहां हर व्यक्ति एक समान, हर सभी को एक समानता का अधिकार मिला हुआ है। और बुद्धिज्म के माध्यम से बाकी धर्मों में तो कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ऊंच नीच की लड़ाई हमारे देश में बहुत समय से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। और उस लड़ाई को अगर खत्म किया जा सकता है तो बुद्धिज्म के माध्यम से उसको हम भाई भाई को एक साथ में मिलाया जा सकता है। इस समय पूरे देश में संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है। आपके अधिवेशन का टाइटल भी संविधान दिवस से जुड़ा हुआ है। संविधान दिवस के इस मौके पर दीक्षा भूमि से क्या संदेश होगा? दीक्षा भूमि से बहुत अच्छा संदेश मिलेगा इसका जी। और क्योंकि संविधान के निर्माता भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और उन्हीं की दीक्षा भूमि है जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी और लाखों लोगों को दीक्षा दी थी। लाखों लोगों को दीक्षा दिलाई थी और दी थी। आप बाबा साहेब को जब फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन पाते हैं आप? बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है, बहुत कुछ नहीं वर्णन नहीं कर सकते बाबा साहब के। मतलब ये शब्दातीत कहे। हाँ, शब्दातीत। यस 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 यस। इसको शब्दों में ना बताया जाए। हाँ, शब्दों में बांध ही नहीं सकते। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। मुंबई से। मुंबई से। अभी दीक्षा भूमि पर जब एक बड़ा कार्यक्रम था तब भी आप आए थे? यस। अगर बार आए। अच्छा, आप पहली बार आए हैं? इतने वर्षों में पहली बार? वर्षों में आया हूँ। और मुंबई में ही रहते हैं? बॉम्बे में ही रहता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं मुलुक में था। अच्छा। सांगली डिस्ट्रिक्ट में। एक बात बताएं कि अभी आप रेलवे के अधिवेशन के लिए आए हैं, यस, है ना? रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को कैसा देखते हैं आप? रेलवे कर्मचारी की समस्या को जो बाबा साहब ने जो दिया है, SC ST OBC का जो ये दिया है, आरक्षण दिया है, उसके लिए बेहद हम लोगों को खुशी है। क्योंकि बाबा साहब के अलावा आज जो कुछ चल रहा है वो सब ये जो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है रिजर्वेशन पॉलिसी पर, तो आप इसको कैसा देखते हैं? गलत रिजर्वेशन आया है, बिल्कुल गलत आया है। इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव देखेंगे आप? कर्मचारियों के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, या अभी जो ये नया लोग आए हैं तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आने वाले है। हमारा तो आयु चला गया। आप भी सब मुंबई से आए हैं? जी, मुंबई से। आप पूरा ग्रुप मुंबई से आए हैं। आपका मुंबई में कहाँ रहना होता है? हम रहते हैं मुंबई में, मानखुद में। अच्छा। और बात ये है कि आपने जो अभी बात छिड़ी इनके साथ कि रिजर्वेशन के आरक्षण के बारे में जी, तो जो अभी जो सरकार थी ये अपने मोदी साहब की वो सरकार ने सब पिछड़े लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया है और करते जा रहे हैं। और आई नई बात कि अभी कोर्ट ने भी उनको साथ दिए। वास्तव में ये होना उचित नहीं है, ये बहुत बुराई हो रहा है कि अभी सब आरक्षण खत्म होने के बाद फिर SC OBC ST के बच्चे लोग कहाँ पढ़ेंगे? सब शिक्षण खत्म किया है, सब प्राइवेटाइजेशन किया है। इसलिए ये सब पिछड़े वर्गों की शिक्षण खत्म होगी, शिक्षण खत्म होएगा तो उनकी सब उच्चा दर्जे का जो रहन सहन वो भी खत्म हो जाएगा। और परिणाम क्या होगा? मतलब इसका बहुत बुरा परिणाम होगा, ऐसा आप मन कह रहे हैं? जी सर, बहुत परिणाम होने वाला है। और अरे बहन, आप मुंबई में कहाँ रहते हैं आप?
मैं निशा पंडित, मैं मुंबई में मानकुर कॉलोनी में रहती हूँ। हाँ। मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ। अच्छा, आप पहली बार पहुंचे हैं यहाँ। यहाँ पहुंचकर आपने क्या महसूस किया? बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि ये खाली फोटो में ही दिख रहे थे। आज प्रत्यक्ष यहाँ आके बहुत ही बड़ा आनंद, ना भूख ना स्तूपा प्यास। के अंदर गए आप? हाँ, बहुत ही, ना प्यास ना भूख, आज कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। बहुत ऐसा कुछ खुशी हो रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। जय भीम। आप खुश हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आप दीक्षा भूमि से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं दीक्षा भूमि में ऐसा संदेश देना चाहती हूँ कि हर एक इंसान यहाँ आके ये देख के लेना चाहिए कि बम्बई में रह के ही कि अभी ये लोग देखो इतने बूढ़े होके भी इन लोगों को आने को नहीं मिला, तो यहाँ जरूर आके यहाँ मार्गदर्शन, मन प्रसन्न, ये भावना में आपके सामने। ये दीक्षा भूमि को लोग प्रेरणा भूमि, ऊर्जा भूमि, क्रांति भूमि, इतने सारे नामों से पहचानते हैं। आप हिंदी बोलना जानते हैं? मराठी बोलते हैं? हाँ? या भूमीला लोक क्रांती भूमी म्हणतात, ऊर्जा भूमी म्हणतात, हिला प्रेरणा भूमी म्हणतात. तुम्हाला काय प्रेरणा मिळाली दीक्षा भूमीवर येऊन? चांगलं चांगली प्रेरणा वाटलं. मिळाली. हो. ती प्रेरणा आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवू शकाल तुम्ही? नाही, हा? नाही? पोचवू शकते हा. की म्हणजे इथे येऊन एकदम मन प्रसन्न झालं, एकदम छान वाटलं. वातावरण खूप सुंदर आहे इथं. छान वाटलं. मुंबईवरून येऊन पहिल्याच वेळेस मी आलेली आहे आणि पाहते. SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का ये केंद्रीय कार्मिक अधिवेशन इस समय नागपुर में चल रहा है और ये कर्मचारी अपने सब परिवार जो नागपुर पहुंचे तो दीक्षा भूमि भी पहुंचे हैं, उन्हीं से ये बातचीत आपके पास पहुंचा रहे थे। ये ग्रुप जो है दीक्षा भूमि पर ये पहुंचा है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश का ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। ऐसे आ जाइएगा। हमारे जो धमपाल जी सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट है और इस समय ये सारा जो दृश्य है आपके पास पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जगह से आए हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से? अरे भाई, तो बड़ी अच्छी जगह है, ऐतिहासिक जगह है। क्या आप रेलवे में किस पद पर काम करते हैं? हम लोको पायलट हैं। लोको पायलट है। आपका तो पूरा समय पटरी पर चलता है? पूरा समय पटरी पे ही चलता है। हम लोगों का ड्यूटी ही ऐसी है कि हम लोग पटरी से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी एक बात तो बताइए साहब कि जिस तरह से रेलवे में परिस्थितियां बदलती चली जा रही है, आप अपने काम में कितनी चुनौतियां देखते हैं? हम लोगों की चुनौतियां बहुत ज़्यादा है लोको पायलट की। एक लोको पायलट के सहारे आदमी जो है चैन की नींद सोते हुए घर जैसा जाता है, यात्रा करता है। उसमें लोको पायलट की ही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। अगर लोको पायलट द्वारा थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो फिर हजारों, ये तो जी, बड़ा रिस्की काम बड़ा है ये। जी। लेकिन एक बात बताइए कि क्या दीक्षा भूमि आप पहली बार आए हैं? दीक्षा भूमि में पहली बार आया हूँ। आप स्तूपा में जाकर आए या अभी जाने वाले हैं? अभी जाने वाले हैं। हाँ हाँ ये बाबा साहब की देन है कि जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। उन्हीं का प्रोग्राम था, इससे यहाँ पे अधिवेशन है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी ने ये आयोजन किया था, जिसमें रेल मंत्री भी सम्मिलित हुए और शाम को हमारे कानून मंत्री श्री आएंगे। क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा है। हम भी अजीब साहे राजस्थान के हैं जी, वो भी आएंगे। तो उन्हीं के प्रोग्राम में हम लोग आए थे। मौका मिला है देखने के लिए हम लोग। आप जैसे दीक्षा भूमि में एंटर किए, जी जहाँ से प्रवेश हुआ, जी, आपने क्या महसूस किया? ये बहुत अच्छा ही महसूस हो रहा है कि हम लोग पहले किताबों में पढ़ते थे, आज वहाँ पे हम लोगों पर प्रेजेंट हो गए हैं। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य। मतलब जिसका चित्र देखा था उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं? प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अच्छा जी। यदि मैं ये समझना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश के वे दर्शक जो इस समय आपको देख रहे हैं, अगर उनके लिए आप दीक्षा भूमि से कुछ कहना चाहें तो क्या कहोगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक भूमि को अपने जीवन में कोशिश करें। जब इधर आएँ महाराष्ट्र की तरफ तो ज़रूर आएँ, देखें और यहाँ का बाबा साहब की जो पहचान है उसको जानें। उनके बारे में यहाँ पे आएंगे तभी जानकारी मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने रुककर हमसे बातचीत भी की। दीक्षा भूमि पर, जिसे दीक्षा भूमि को क्रांति भूमि, ऊर्जा भूमि, संकल्प भूमि, ये सब कहा जाता है, प्रेरणा भूमि कहा जाता है। इस जगह पर लोग आते हैं, लेकिन ये धम्म क्रांति की वो भूमि है जहाँ से एक सांस्कृतिक परिवर्तन की लहर चलती है। इस समय जो नागपुर में
ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में जो कर्मचारी पूरे भारत से यहाँ सम्मिलित होने आए हैं, उन्हीं में का ये ग्रुप है, लेकिन ये साउथ इंडिया का ग्रुप है। इनसे ज़रा बातचीत करेंगे। What would you like to say from Diksha Bhumi about Dr. Ambedkar's movement and the actual laborers' right and employees' rights which you have taken? We're railway employees. So we came from Tirupati. We came from Tirupati to celebrate Indian Constitution Day tomorrow, to participate that Indian Constitution Day. And meanwhile, we arrived at Nagpur and we happy to see the Diksha Bhumi Sthal. Our Constitution, father of Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. The Diksha Bhumi is very, this is the special place to all our SC/ST leaders and SC/ST peoples. Reservation on promotions. Reservation in promotion. Promotions. This is the main problem of railway employees of SC/ST and SC/ST peoples. What is the focus of this this meeting? This is the one. Celebration of Constitution Day. Yeah? This is the celebration, to participate in the celebration of Constitution Day tomorrow. Yes, sir. What would you like to say about employees' rights? Employees' rights, there is after depreciation class peoples are facing very problems in our working places also. Mainly discrimination is there, anywhere prevalent is there. So that's why by unity we are gathering the Ambedkar slogans, agitate and organize and agitate and educate. So based on this we are gathered here, and meanwhile we are fight for our rights, which are we are depreciation under our claim means our caste are depreciation classes. So in entire Indian Railway also we are depriving so many times by other upper class organizations. So by unity we fight for that. Is this your first time to visit Diksha Bhumi? Yes, this is the first time. Our motto also, by childhood onwards, we are our dream to visit this Diksha Bhumi place at Nagpur. That's why we fulfill that our dream also by visiting this place. What would be your message from Diksha Bhumi? Every person I would like to inform, I would like to tell for every our SC/ST peoples, in our life at least one time have to visit this place by inspiring, and also we would like to inspire by this by seeing this place. Diksha Bhumi is the land of revaluation. What would you like to say from Diksha Bhumi? Yes, What would you like to say? What would be your message? it is the one of the inspiration place to each and every SC/ST and each and everybody people. హిందీలో చెప్పు, హిందీ మీద చెప్పు, తెలుగు Yeah, చెప్పు. yeah. You can say for Telugu people. మేము ఆల్ ఇండియా SC/ST రైల్వే ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈరోజు నాగ్పూర్లో జరిగే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ డే మీటింగ్ సెలబ్రేషన్ కోసం తిరుపతి నుంచి బయలుదేరి రావడం జరిగింది. మేమే కాదు, ప్రతి డివిజన్ నుంచి, ప్రతి జోన్ నుంచి, ఆల్ ఇండియా పరంగా మొత్తం ప్రతి జోన్లో ఉన్న SC/ST ఎంప్లాయీస్ మొత్తం సుమారు 1,00,000 మంది ప్రజలు ఈ కార్యక్రమం, ఈ మీటింగ్లో పాల్గొనడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మా దేవుడైన అంబేద్కర్ గారి యొక్క దీక్ష చేసిన స్థలానికి, అంటే ఇక్కడికి రావడం ప్రత్యేకంగా మాకు గర్వకారణంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఆ రోజున అంబేద్కర్ గారు ఒక్కరే కాకుండా కొన్ని లక్షల మందితో ఈ దీక్షా స్థలంలో బుద్ధిజం అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి ప్రతీకగా ఈరోజు ఈ ప్లేస్ని సందర్శించడం మాకు చాలా ఆనందంగాను చాలా గర్వంగాను ఉంది. మాలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇటువంటి ప్లేస్కి ఒక్కసారైనా అన్నగారి ఇటువంటి గొప్ప స్థలాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు సందర్శించి ఆయన రాసిన రచనలు, రాసిన రాజ్యాంగం, ఆయన చేసిన పోరాటాలు, ఆయన చూపించిన పోరాట పటిమ,
అవన్నీ తెలుసుకుని ఆ ఫోటో సెషన్లో కానీ ఆ స్థలంలో కానీ ఆ అనుభూతిని ప్రతి ఒక్కళ్ళు పొందాలని చెప్పేసి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం. आप रेलवे में किस पद पर कार्यरत हैं? मैं रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन हूँ, राजकोट मंडल से आया हूँ। अच्छा। और यहाँ ST/SC के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हैं। अधिवेशन का अभी जो लंच चल रहा है, ब्रेक चल रहा हाँ है जी। और आप पहुंचे दीक्षा भूमि। हाँ जी, पहुंचते ही आपने क्या महसूस किया? मुझे महसूस किया कि यहाँ मतलब पहले बहुत कुछ अपना भीमराव अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया, फिर यहाँ आके बहुत धर्म ग्रहण किया, तो उसके लिए बहुत लोग जागरूक है यहाँ पे। ये अभी भी ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आप पहली बार पहुंचे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पहली बार आया हूँ। आपका अपना फीलिंग क्या है? मेरा फीलिंग यहाँ मुझे अंदर गया, मैं ये दीक्षा के अंदर गया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, सुकून हुआ। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी बहुत धर्म ग्रहण करना चाहिए। आपने कभी बाबा साहेब के थॉट्स को, बुद्ध के विचारों को कभी पढ़ा है? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। उसके विचार हमेशा व्यक्ति को आगे की ओर लेके जाते हैं। बाबा साहेब यहाँ कहते हैं कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, हाँ। बुद्धिज्म की ओर जाना एक नया जन्म ग्रहण करना है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हमें भी ऐसा फील होला कि यहाँ आने के बाद बहुत सुकून फील होता है। अंदर बैठने के बाद हम 2 मिनट बिल्कुल शांति से बैठे तो हमको बहुत अच्छा लगा इधर। जी। अगर मैं दीक्षा भूमि से राजस्थान का मैसेज लेना चाहूँ तो क्या होगा? राजस्थान का मैसेज यही है सर कि हमें भी जैसे बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल के जो शिक्षा के प्रति अवेयर होके जी लोगों को जागरूक करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए आगे। आप कहाँ से हैं? हाँ सर, मैं पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला से आए हैं हम लोग। रेलवे में किस पद पर काम करते हैं आप? हाँ, मैं टेक्नीशियन 1 के मशीनिस्ट के पद पर काम करता हूँ। अच्छा। आप तो अभी यहाँ एसोसिएशन SC/ST एसोसिएशन का ये जो ऑल इंडिया का अधिवेशन चल रहा है, इस अधिवेशन में भी हैं आप। अधिवेशन संविधान दिवस भी मना रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों का एक जॉइंट ये सेलिब्रेशन चल रहा है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त में जैसे कि रेलवे की जो स्थिति हम देखते हैं उसमें कई तरह के बदलाव हम देखते हैं। आप अपने काम में कितनी चुनौतियाँ देख रहे हैं इस समय? सर, जो अभी जो कर्मचारी वर्ग है जो उनके सामने बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि हमारी मैन पावर हमारे पास घटती जा रही है। जो भारत सरकार की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नए कैंडिडेटों की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्या इसकी कोई खास वजह देखते हैं आप? खास वजह मेरे हिसाब से हमारी भारत सरकार नहीं चाहती, वो निजीकरण की तरफ जाना चाहती है। तो क्या ये कारण माना जाए कि सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है इसलिए रेगुलर भर्ती नहीं हो रही? बिल्कुल सर, इसका ये कारण मान सकते हैं। और ये हमारे पास इतनी बेरोजगारी, आप देखो हर साल बच्चे बेरोजगारों की लाइन तो लगी रही है। हर साल हर बच्चा चाहता है कि मुझे नौकरी मिले पढ़ लिख करके, लेकिन आप देख रहे हैं सरकार निजीकरण की तरफ तो जा रही है लेकिन परमानेंट रोजगार सरकार देना नहीं चाहती है। लेकिन बाबा साहेब का एक बड़ा स्पष्ट मत था कि वो जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, लेकिन हर एक का अपना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन के द्वारा अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। लेकिन हाल ही में ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें वो सब क्लासिफिकेशन की बात होती है, क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन आपके काम को कहीं प्रभावित करता है? हाँ सर, ये हमारे काम को खासतौर से SC/ST वर्ग को प्रभावित करने वाला ही काम है। अच्छा। क्योंकि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो ये किस तरह से प्रभावित करेगा आपको? ये इस तरह से प्रभावित करेगा सर, बाबा साहब ये सब क्लासिफिकेशन हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग हजारों सालों से हम लोग वंचित है। अभी तो हमारा कोटा भी पूरा नहीं हुआ, जो रिजर्वेशन का कोटा है हमारा वो पूरा ही नहीं हो पाया। तो सब क्लासिफिकेशन तो आप सोच ही नहीं सकते, सब क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है इसमें। हमारा प्रतिनिधित्व है ही नहीं। लेकिन पंजाब स्टेट ही सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। तो सर वो पंजाब स्टेट भी गलत कर रहा है ना, वो भी उनको अध्ययन करना चाहिए। पूरे भारत के अंदर अभी दलित SC/ST जो वंचित वर्ग है उसका उचित प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं है। जो हमारा 22% हमारा जो रिजर्वेशन है वही आज तक वही पूरा नहीं हो पाया। आप सब क्लासिफिकेशन की बात कैसे कर पाएंगे? तो फिर एसोसिएशन इस पर क्या काम कर रहा है? एसोसिएशन अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। वो निरंतर मांग उठा रहे हैं कि भाई हमारा जो बैकलॉग है उसको पूरा किया जाए, जो हमारी पदोन्नति में जो आरक्षण की जो मांग है वो उसको भी रखा जाए बरकरार। अब ये मैं एक कर्मचारी हूँ और मैं जी एक बात हम आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, क्या आप पहली बार दीक्षा भूमि आए हैं? नहीं सर, मैं दूसरी बार दीक्षा भूमि आया हूँ। मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ बाबा साहब की दीक्षा भूमि में प्रणाम करके बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ।
यदि मैं पंजाब के इस अनुयायी का, बाबा साहेब की इस अनुयायी का, पंजाब से जो आए हैं और जो दीक्षा भूमि पर है, दीक्षा भूमि से आपसे मैं अगर संदेश लेना चाहूँ तो आपका संदेश क्या होना चाहिए? सर मेरा संदेश यही है कि हमारे जितने भी युवा है और हमारे जो साथी है वो अपने लोगों में पढ़ लिख करके बाबा साहब के संविधान को एक जागृति पैदा की जाए, क्योंकि अभी बाबा साहब का जो सपना था वो सर अभी कहीं भी नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब उसको लेकर चले थे, लेकिन हमारे लोग आपस में ही उनके अंदर मनमुटाव चलता है। तो इस मनमुटाव को खत्म करने की जरूरत है। हाँ, मनमुटाव खत्म करें। जब तक हम हमारी यूनिटी नहीं होगी, हम लोग एक नहीं होंगे, तो इस महान पुरुष जो हमारे बाबा साहब हमारे रहबर है, इनका मिशन कैसे पूरा होगा? अगर एक नहीं होगे तो मिशन कैसे पूरा होगा? ये सवाल केवल एक जगह का नहीं, हर जगह का है। और बाबा साहेब ने इस बात का अपने संदेश में, अपने तत्वों में इस बात को रखा हुआ है कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, बस यही सफलता का मंत्र है। आप कहाँ से हैं? मैं राजकोट डिवीजन से। नमो अच्छा, नारायण राजकोट वाले बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की। कितने लोग आए हैं? लगभग 100 के ऊपर रेलवे कर्मचारी से एसोसिएशन के अधिवेशन में आए हैं। अच्छा। और नागपुर देखने का सौभाग्य इस एसोसिएशन की वजह से हमें मिला। समाज की सेवा के साथ साथ, रेल सेवा के साथ साथ जी पूरे भारत का दर्शन करने का भी एक अच्छा हम लोगों को मौका मिला है, और इसका सौभाग्य हम सबके लिए मिला है। बाबा साहेब का जो मिशन है वो एक सामाजिक न्याय का मिशन है। बाबा साहेब का मिशन बंधुत्व का, समानता का, स्वतंत्रता का मिशन है। एक दूसरे के साथ बंधुभाव से व्यवहार करना, एक दूसरे मनुष्य की गरिमा को जानना, समझना, या और मेल मिलाप का बाबा साहेब का मिशन है। आप राजकोट में इस मिशन को कैसा देखते हैं? जी, बाबा साहब का मिशन ओनली लोग देखते हैं बाबा साहब को दलितों के मसीहा, लेकिन पूरे भारत देश को जो दिशा निर्देश दिया, एक संविधान को लेकर के समानता का जो अधिकार दिया, वो बाबा साहब की देन थी। और हम ही को नहीं बल्कि पूरे भारत देशवासियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि बाबा साहब ने जो हमें समानता का मौका दिया, सभी धर्मों को एक समान रखने का, इस भाईचारे का जो मौका दिया, वो सबको, और उसी तर्ज पर एसोसिएशन काम कर रहा है। सभी रेल कर्मचारियों को एक दृष्टि से देखते हुए बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का भी काम कर रहा है। अभी रेलवे भारतीय रेलवे के नाम से जाना जाता है, भारतीय रेल के नाम से पूरे देश में इसकी पहचान है, लेकिन इस पहचान में भी एक बात हमें दिखाई दे रही है कि ये निजीकरण की ओर भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आप रेलवे के कर्मचारी के रूप में आप निजीकरण की इस व्यवस्था में अपने आप को कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, जो बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि भारत अपना सरकारी तंत्र के साथ रह करके एक देश का विकास करे, लेकिन कुछ सरकारें धीरे धीरे रेलवे के जो एक सरकारी महकमा था उसको निजीकरण की ओर लेके चली थी। उसको लेकर के एसोसिएशन ने पूरे भारतीय रेलवे को लेकर के बड़े आंदोलन किए। सड़क से लेकर संसद तक हमने हमारी आवाज़ पहुंचाई, और एसोसिएशन की आवाज़ को सुनकर के रेल मंत्रालय कहीं ना कहीं रोक लगाई है। धीरे धीरे जो रेल निजीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था उस पर थोड़ा ब्रेक जरूर आया है, लेकिन अभी भी प्राइवेटीकरण का जो दौर है वो चालू है, और एसोसिएशन इसका पूर्णतः विरोध करता है। जी, अगर मैं दीक्षा भूमि से राजकोट का मैसेज लेना चाहूँ तो क्या मैसेज होगा? जी बिल्कुल, दीक्षा भूमि पूरे देश के लिए एक अच्छा मैसेज है, और दीक्षा भूमि से जो संदेश, दीक्षा भूमि के माध्यम से जो बाबा साहब के जीवन को लेकर के जो पोस्टर्स, जो उनके दर्शनी, जो जीवन दर्शनी उसको दर्शाया है, उससे हम लोगों को काफ़ी सीख लेनी चाहिए। और मैंने भी आज, मुझे सौभाग्य मिला एसोसिएशन के बदौलत कि दीक्षा भूमि का मैं भी पहली बार आया हूं, और राजकोट के सभी लोगों ने दीक्षा भूमि के पावन जो धरती है उसका दर्शन किया, और इससे एक अच्छा मैसेज हम लोगों ने लिया कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और हम लोगों को भी उस रास्ते पर चलना चाहिए और बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।